Hi guys, uh, my name is Yogesh Rajput and I am a spiritual teacher, entrepreneur, artist and speaker, writer, right? I have some different type of experience in my life, right? Because of I am sharing this experience because I want some of people on this planet they are not aware of life, right? So मैंने जब भी इन चीज़ों को बाहर देखा है, मैंने कई ह्यूमंस को ऐसा मेरी लाइफ में अपनी में भी। सो अब तक कुछ कुछ डिज़ायर्स रही हैं मेरी लाइफ में, राइट? मेरी लाइफ में काफ़ी डिज़ायर्स रही हैं मेरी, जो डिज़ायर्स मैं जानता था इस प्लानट पर कोई पूरा नहीं करेगा। बिकॉज यस, प्लानट के और इवन हमारी कंट्री के एंड मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका बिलीफ, राइट? क्योंकि मैं इस प्लानट पर कुछ चीज़ों से अवेयर हुआ हूँ, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने काफ़ी बुक्स को भी रीड किया है, राइट? मैंने सीक्रेट्स एंड रॉन्डा बर्न की सीक्रेट्स एंड थिंक एंड ग्रो रिच बुक एंड नेवल गॉडार्ड एक का फीलिंग ऑफ द सीक्रेट एंड नेवल गॉडार्ड के काफ़ी आर्टिकल्स मैंने रीड किए, राइट? तो मैंने इनसे लाइफ में काफ़ी अवेयरनेस जाना है। अवेयरनेस पार्ट कि exactly who am I, right? I am not a religious person, 1% not, right? Because on this planet we are all human। ये हमारी सबसे बड़ी बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों है कि हम खुद पे विश्वास ना करके अदर चीज़ों पर विश्वास करते हैं। बिकॉज ऑफ ये हमारे माइंड की इंफॉर्मेशन है जो हमें बचपन से दी जाती है, राइट? जो एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर फ्यूचर एंड आवर जनरेशन, राइट? वाई? बिकॉज इससे प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स क्या है ना, ह्यूमन बींग्स और डिवाइडेड होते जा रहा है, डिवाइडेड पार्ट होते जा रहा है। सो मैंने कुछ जो अवेयरनेस जाना है मेरा इस वीडियोस में, जो मुझे अपना एक शेयर करना है वो है वी आर ऑल वन, राइट? एंड हाउ आई हैव अ प्रूफ, राइट? फर्स्ट हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हम कौन हैं, राइट? और मैंने सम ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ बाहर मैंने ह्यूमंस को देखा है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ टाइम ह्यूमंस को देख रहा हूँ, सब ह्यूमंस हैं, बट सब लोग अलग अलग बिलीव कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, राइट? बिकॉज जब मेरी ये डिज़ायर्स कुछ लाइफ की एंड मेरे ड्रीम्स मैंने जाना कि मैं ही पूरा कर सकता हूँ उनको। बिकॉज कैसे, मेरी लाइफ में कुछ काफ़ी ट्रेजेडी ऐसी रही हैं जिनसे मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया है, राइट? गॉड एंड ऑल इन सब पे बिलीव मैंने कब छोड़ा, जब मैंने अपनी मम्मा को अपने सामने जाते हुए देखा। देन मैंने जाना है वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट? देन टुडे आई एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, राइट? सो मैंने लॉट ऑफ बुक्स पढ़ा है, मैंने लॉट ऑफ आर्टिकल्स पढ़े हैं, काफ़ी रीड किया है। मोस्ट ऑफ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस एंड मेडिटेशन, बट एग्जैक्टली मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज मैं चाहता हूँ ह्यूमन अवेयरनेस, राइट? आई रोट अ बुक ह्यूमन अवेयरनेस, राइट? सो आई थिंक मे भी जल्दी ये बुक आप लोग सब तक पहुँचेगी, राइट? सो मैं अभी उस बुक को लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा हम कौन हैं, राइट? हम एक ह्यूमंस हैं, सब जानते हैं, राइट? बट ये वर्क कैसे कर रहा है प्रोसेस, सबसे पहले हमें अपने आप को जानने से पहले हमें इस यूनिवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये यूनिवर्स कैसे वर्क कर रहा है और इस चीज़ की शुरुआत हुई कैसे है। मैं आपको एग्जैक्ट ये एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियोस में जल्दी ही, राइट? बिकॉज मैं चाहता हूँ ह्यूमंस अवेयर हो, राइट? ह्यूमंस अवेयर हो, राइट?
अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपको अपने माइंड को जानने की, बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूँ ना आपको रियल गॉड, मैं बताता हूँ कौन है लॉर्ड गॉड एंड एवरीथिंग मटेरियल थिंग्स जो भी पावर्स हैं, यू आर ह्यूमन इमेजिनेशन. दिस इज अ वेरी पावरफुल profound effect of life, human imagination, because everything is created first in the mind and then in reality, right? कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? सो फर्स्ट हम आते हैं इस प्लानट के एक्सटर्नल से, बाहर से आते हैं. ये प्लानट अगर आप ध्यान से देखोगे ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट? यहाँ कोई इसको चला नहीं रहा है, ये एक मिस्ट्री है, राइट? एक सन का होना, एक ऐसा प्लानट जो कंटिन्यू जल रहा है, राइट? कंटिन्यू एक एनर्जी रेज कर रहा है, पावरफुल एनर्जी रेज कर रहा है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, व्हाट योर लाइफ वर्क्स एंड हाउ योर लाइफ वर्क, राइट? आपकी लाइफ कैसे वर्क करती है, हमारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग्स, राइट? बिकॉज मेरा मेन गोल यही है कि ह्यूमंस को अवेयर करना. बिकॉज यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू मी, जीसस जिसने बाइबल लिखा है वो ह्यूमन बींग्स, उनका अपना एक्सपीरियंस था जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है बाइबल में, राइट? कुरान, राइट? मोहम्मद, उनका अपना एक एक्सपीरियंस था लाइफ का जो उन्होंने उसमें लिखा है कुरान में, राइट? सो बुद्धा, राइट, वो एक ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है लाइफ का, राइट? राइट? एंड ऐसे ही रामायण, महाभारत, इनको भी एक ह्यूमन बींग्स ने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा है इसमें, राइट? बट हमारा अब जनरेशन में क्या हुआ है, हम इन्हीं को पढ़ते पढ़ते कॉपी करते हुए आ रहे हैं अपने आप को. तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इनके जैसा बना लेते हैं, बिकॉज ऑफ हम ये नहीं जान पाते आखिर हम कौन हैं. हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी लाइफ खुद एक एक्सपीरियंस है, खुद एक एक्सपीरियंस है. इस प्लानट पर सब कुछ एक प्रोसेस है. एवरी मटेरियल थिंग्स इज अ प्रोसेस. माई लाइफ इज़ अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड एंड आई सम ऑफ द टाइम, आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं अंधेरे में रहना पसंद कर रहा था. घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, अंधेरे में रहना, एंड इवन मैं सुसाइड करने तक कंडीशंस पे आ गया था. बिकॉज बट सम ऑफ द टाइम्स मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, बट फाइनली मैंने एक दिन मून प्लानट को देखा, देन मैंने जाना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों मरने जा रहा हूँ, राइट? फिर मेरे अंदर एक विश्वास जगा कि इस प्लानट पर हम सब ह्यूमंस हैं, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग्स हूँ, मेरी भी अपनी जगह है इस प्लानट पर, राइट? सो बहुत काफ़ी लंबी स्टोरी है मेरी लाइफ की. सो मेरा ये एक्सपीरियंस है. फिर मैंने एंड ऑल आगे मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जाना, काफ़ी लोगों से मैं मीट हुआ, मिला, जैसे गैब्रियल गोंसाल्विस, हाईली हार्ट इंटेलिजेंस, राइट? सो काफ़ी लोगों से मिला, दैन मैंने जाना, मेरी लाइफ खुद एक एक्सपीरियंस है, राइट? सो आज मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक एक्सपीरियंस है. सो फर्स्ट हम आते हैं प्लानट के बाहर से, राइट? प्लानट के बाहर चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं. यहाँ एक सन है जो पावरफुल हार्ट एनर्जी, हमारे हार्ट की तरह, मैं बॉडी पे बाद में आऊँगा, पहले मैं बाहर बताऊँगा. बिकॉज इस प्लानट पर सब कुछ एक प्रोसेस है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सब कुछ एक प्रोसेस है. एवरी मटेरियल थिंग्स इज़ अ प्रोसेस, राइट? कैसे, मैं बताता हूँ. एक सन है जो पावरफुल एनर्जी रेज करता है 24 आवर, जिसने सारे प्लानट्स को अपने सराउंडिंग घुमा के रखा हुआ है, राइट? जिसमें से हम एक प्लानट पर हैं, एक बहुत बड़े स्टोन पर चिपके हुए. बट ये प्लानट एक पावरफुल, खुद में भी एक एनर्जी रेज कर रहा है, राइट? एक बहुत पावरफुल लाइट एंड बहुत पावरफुल एनर्जी, राइट? ये खुद एक एनर्जी रेज कर रहा है, जिससे इसने क्या करके रखा है, इसने इस एनर्जी से एक पावरफुल एक बॉल बना के रखी है, एक लाइट की, एक गैसेस की, ऑक्सीजन की, राइट? एक इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है, एक लाइट, एक ग्रेविटी, जिससे हम चिपके हुए हैं. बट हम एक 24 आवर एक स्टोन में, फ्री स्पेस में, बट हम इस प्लानट की इस ब्यूटीफुल सी एक मिस्ट्री की वजह से हम इस पर जी रहे हैं, राइट? सो एंड ये प्लानट सन के चारों तरफ कंटिन्यू घूम रहा है,
ये एक प्रोसेस है, ध्यान से समझो। मैं सिर्फ एक प्लानट को ले रहा हूँ, ऐसे कई प्लानट हैं इस पूरी गैलेक्सी में, राइट। सो ये जो प्लानट है हमारा अर्थ, ये कंटिन्यू सन के चारों तरफ घूम रहा है। ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यू घूम रहा है कई ईयर से, राइट। दैट मीन्स इस प्लानट पर हम सब ह्यूमन से, कोई बाहर से नहीं आया है, सब ने यहीं पर बॉर्न लिया है। दैट मीन्स इस प्लानट को कोई नहीं चला रहा है। हमें बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है गॉड की और इन सब चीज़ों की, राइट। इसको समझना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करो इसको, राइट। इस प्लानट को कोई नहीं चला रहा है, दैट मीन्स सब यहाँ इसी प्लानट पर रहकर और गए हुए हैं, राइट। ये सन के चारों तरफ घूम रहा है एंड ये खुद भी घूम रहा है। ये एक प्रोसेस है, राइट। हर चीज़ में मूवमेंट है। एंड इस प्लानट के चारों तरफ एक प्लानट मून सेम इस प्लानट की तरह स्टोन में एक लाइट रेस कर रहा है, बट उसका एक इन्वायरमेंट नहीं है, इस प्लानट की तरह एक एनर्जी नहीं है, राइट। बट वो खुद भी घूम रहा है एंड इस प्लानट की एनर्जी की वजह से वो इस प्लानट के चारों तरफ घूम रहा है। दैट मीन्स उसमें मूवमेंट है। वो सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, बट इस प्लानट के चारों तरफ घूमते 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 वो सन के चारों तरफ भी घूम रहा है। कैसे? वो इसकी एनर्जी से कनेक्ट है एंड इसके साथ साथ इसकी एनर्जी के रेस के साथ साथ चल रहा है। दैट मीन्स ये एक मिस्ट्री है, बट ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। मिस्ट्री कैसे क्लियर करते हैं, राइट। कैसे क्लियर मैंने किया है, दैट मीन्स मैंने सम ऑफ द टाइम मेडिटेशन में मैंने फील किया है, मैं प्लानट के बाहर निकला एंड मैंने खुद को देखा इस प्लानट के अंदर। दैट मीन्स हम ये कर क्या रहे हैं, इसका मतलब दैट मीन्स प्लानट पर कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई है, हमें इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है। फिर मैं अपने माइंड के अंदर गया, दैट मीन्स मेरे माइंड में सेम प्रोसेस वर्क करता है। यहाँ एक पावरफुल मैग्नेट एनर्जी है, बिकॉज इस प्लानट के अंदर भी सारी चीज़ एक प्रोसेस है। हम ह्यूमंस एंड अदर ऑल स्पीसीज है, वो कैसे वर्क कर रहा है इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, एक इन्वायरमेंट है। जैसे एक कोई फूड सड़ जाता है या कोई एनिमल्स मर जाता है तो उसमें एक न्यू स्पीसीज बॉर्न लेता है, कैसे? इन्वायरमेंट, राइट। दैट द इन्वायरमेंट। तो सेम हम ह्यूमंस एक स्पीसीज है जो एक इन्वायरमेंट में हम लोग जी रहे हैं। हम किसी अदर प्लैनेट पर नहीं जी सकते बिकॉज वहाँ हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं है एंड देन वहाँ स्पीसीज भी नहीं है, राइट। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अब मैं अपने ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर आता हूँ, राइट। यहाँ चीज़ें कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ चारों तरफ एक एनर्जी वर्क कर रहा है, एक इंडिविजुअल पावरफुल हीलिंग एनर्जी। फ़ोन पे बात करना ये क्या है? एक इंडिविजुअल हीलिंग एनर्जी, ना दिखने वाला एक एनर्जी, राइट। सो ये हमारी लाइफ में कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमारा माइंड एक पावरफुल मैग्नेट है, एक पावरफुल मैग्नेट। ये क्या करता है, जैसे आपने मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा, आप किसी चीज़ को लेके जब जैसे आप परेशान हो या काफ़ी दुखी हो तो ये सेम पैटर्न के थॉट आपको ला के देता रहता है। अगर आप काफ़ी खुश हो तो वही पैटर्न के थॉट आपको ला के देता रहता है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ माइंड। सेम प्रोसेस ये इन्फिनिटी स्पेस में है, 24 आवर। ये इन्फिनिटी है माइंड, ये कुछ भी इमेजिनेशन कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ दो प्रोसेस चलते हैं, एक जो हम थिंक सोचते हैं, दूसरा प्रोसेस थॉट हमारे माइंड में नेचुरली आते हैं। बट ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, आप एक एक्सपीरियंस लेके देखो। जब भी आप किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव और एक्साइटमेंट फील करते हो तो हमारा माइंड पॉजिटिव और एक्साइटमेंट फील देता है। देन आप उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एंड काफ़ी जैसे परेशानी या दुख ये सोचो तो ये वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में ला के देगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ माइंड। इसको समझो, अंडरस्टैंड करो माइंड को। माइंड कैसा है? माइंड एक बिलीव करने वाला है, एक प्रोसेस है, राइट। किसी बच्चे को हम जब बॉर्न लेता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, माइंड से बिल्कुल ब्लैंक। बट वो एटमॉस्फेयर में जैसी लैंग्वेज एंड जैसा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट देखता है वो सेम इन्फॉर्मेशन लेके बड़ा होता है एंड देन माइंड उसका इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम 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 मेरा बच्चा है, राइट, मेरा किड, राइट। उसे अगर मैं यूएस में या अमेरिका में ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाके उसको अगर छोड़ूंगा, वो वहाँ बॉर्न लेगा
तो वहाँ वो उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस एंड ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जानेगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है, राइट। यहाँ चीज़ को मैं फिर से इस चीज़ को समझाता हूँ, इस चीज़ को फिर से समझना, क्योंकि ये एक कोर पॉइंट है जो मैंने जाना है, राइट। इसके अदरवाइज मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है, राइट। फर्स्ट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, राइट। तो फर्स्ट ये वर्क कैसे करता है, राइट। सो मैंने जब चीज़ों को और डीप जाना तब मैंने जाना कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एवरीथिंग्स, एंड हम 24 आवर अलाइव है। इस प्लानट के अंदर भी एक प्रोसेस वर्क करता है, किसी स्पीसीज का बॉर्न होना एंड डाई, राइट। किसी सीड का पौधे में कन्वर्ट होना एंड डाई। यहाँ हर चीज़ एक प्रोसेस है। वाटर कहीं नहीं जा रहा है, वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है, बारिश होता है, फिर वहीं चला जाता है। ये एक प्रोसेस है इस प्लैनेट का। यहाँ हर चीज़ का एक प्रोसेस है। ह्यूमंस पे भी 9th मंथ में होता है, उससे पहले नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है। 3 to 4 मंथ में नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है इस ह्यूमंस का। ऐसे ही अदर स्पीसीज है, हैन है, उसका 2 वीक में होता है बेबी, एंड हॉर्स है उसका 12 मंथ में। यही प्रोसेस वर्क करता है हमारी इमेजिनेशन में। यहाँ सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन सबसे बड़ी पावर है ह्यूमन इमेजिनेशन, राइट। सबसे बड़ी पावर है, राइट। यहाँ इस प्लैनेट को कोई नहीं चला रहा है, यहाँ इस प्लैनेट को हम ह्यूमंस हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक हार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल, एक सन की तरह वर्क करता है। ये एक पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी। ह्यूमन बॉडी इमोशन से भरी हुई है, जैसे एक्साइटमेंट अचानक से, डर, राइट, एंड सैडनेस, फील हैप्पी, फील प्लेजर। दिस इज द इमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो यहाँ पर ह्यूमंस की 3 सबसे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स, लव, मनी एंड हेल्थ, कंप्लीट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो जब मैंने चीज़ों को और काफ़ी तरीके से जाना था, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ सब कुछ एक प्रोसेस वर्क कर रहा है। दैट मीन्स हमें इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है। एक बच्चे को जब बचपन से, या वो किसी इन्वायरमेंट में जाए, जैसे वो यूएस में रहे या वो अदर कंट्रीज़ में या वो कहीं, तो वो उस इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन लेता है एंड उसी के अकॉर्डिंग वो बनता है। दैट मीन्स ह्यूमन माइंड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी सच नहीं है। जैसे कुछ जीसस को मानने वाले हैं, राइट, वो जीसस को मान रहे हैं। अगर वो बेबी को बचपन से यहाँ लेके आया जाए तो वो अलग इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन लेगा, उसका माइंड डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा इन्फॉर्मेशन लेगा, एंड देन ये मैग्नेट है, मैंने बोला है, ये फर्स्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की तरह मैग्नेट है। ये जिस किसी को बार बार अगेन एंड अगेन रीड करता है, देन ये बिलीव करने लगता है, एंड माइंड में इल्यूशन पैदा हो जाता है, भ्रम, इल्यूशन, राइट, जो है नहीं है, बट माइंड ने एक्सेप्ट किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, राइट। ये भी मैंने काफ़ी डीप जाना है। मैनिफेस्ट मेडिटेशन एक सेकेंडरी प्रोसेस है, आपकी ह्यूमन इमेजिनेशन, ह्यूमन माइंड, राइट। बट मैंने जब चीज़ों को जाना है एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज सबसे पहले मैंने अपने माइंड के सारे हर टॉक्सिक पीपल्स एंड हर्ट्स को मैंने कट किया अपनी लाइफ से, राइट। मैं अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम 99% टाइम अपने आप को देता हूँ, 99% टाइम, चाहे वो मेरा वर्क हो, चाहे वो मेरा खुद से प्यार हो, एंड मेरी फैमिली से, राइट, मेरे इवन मेरी वाइफ से, राइट। सो मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने आप को देता हूँ, ठीक है। सो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को जाना है, मैंने खुद को इतना टाइम दिया है अपने माइंड को ये जानने में, बिकॉज ये मेरी एक पावरफुल रिसर्च थी कि मुझे ये रिसर्च करनी है, आखिर यहाँ ह्यूमंस ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, सब लोग अलग अलग चीज़ों को क्यों मान रहे हैं। मेरा मोस्ट ऑफ, तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ,
काफ़ी लंबे टाइम से, कि क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को बहुत डीप जाना है। मैं इसलिए कंफ्यूज रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल्स इस प्लैनेट पर कोई जीसस पे बिलीव कर रहा है, राइट, कोई अल्लाह पे बिलीव कर रहा है, कोई गॉड पे, कोई बुद्धा पे, बट ये है क्या? सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना बहुत ज़रूरी है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जस्ट ह्यूमन अवेयरनेस के लिए है, बिकॉज ह्यूमन अवेयरनेस का मीनिंग ही मेरा ये है कि आपको सबसे पहले अवेयर होना ज़रूरी है। हम एक ह्यूमन्स हैं, हमें यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा माइंड का इल्यूशन हमें डराता है। मैं हूँ, मैं, अच्छी बात है, जैसे ज्यूस ने बाइबल को लिखा है, उन्होंने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस लिखा है कि यहाँ एक मैजिक है, आप ऐसा करो एंड देन आपको सब मिलेगा, सब अच्छा होगा। ये उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, राइट, बट वो एक ह्यूमन बींग्स ही है ना, राइट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो एक ह्यूमन बींग्स है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी तो एक ह्यूमन बींग्स ही हूँ ना, मुझ में क्या अलग है? मैं क्यों किसी को कॉपी करूँ? मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ? मैं क्यों किसी के रूल्स को मानूँ? मेरी अपनी पावर्स है, मेरा माइंड ब्यूटीफुल। हम सब यहाँ ह्यूमंस हैं, हम एक प्लैनेट के अंदर हैं। जहाँ एक ह्यूमन, ऐसा ह्यूमन बीइंग, मेरी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, कुछ मीनिंग है, कुछ पर्पस है इस लाइफ का, राइट। यहाँ हर ह्यूमन बीइंग्स, अब तो स्पीसीज़, ह्यूमन स्पीसीज़ बहुत पावरफुल तरीके से स्प्रेड फैल चुकी है, बहुत पावरफुल, क्योंकि ह्यूमंस ने अपने आप को, अपना एक लाइफ का एंड पार्ट, अपने आप को, बॉडी को इम्प्रूव करना एंड अपनी डाइट, डेथ टाइमिंग थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है। इसीलिए ह्यूमंस का पहले 60 to 70, मैंने गूगल में इस आर्टिकल को सर्च किया है, तो 60 to 70 की एज था, बट अब मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 100 पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए ह्यूमन स्पीसीज़ का बहुत पावरफुल तरीके से स्प्रेड हो रहा है। बट यहाँ हमें सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि हम एक ह्यूमंस हैं। यहाँ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले खुद को जानने की ज़रूरत है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, हमारे अपने कुछ इमोशंस हैं, हमारी अपनी कुछ मीनिंग है, पर्पस है। हमारे अंदर एक स्पेसिफिक गिफ्ट है इस प्लैनेट का, इस यूनिवर्स का। यहाँ एक ये मिस्ट्री है क्या? स्टार है क्या? मिस्ट्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी चीज़ को मानो मत, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूँ, अवेयर करा रहा हूँ। आखिर किसी चीज़ को फॉलो एंड कॉपी क्यों करो? अपने आप को क्यों बदल रहे हो? पहले इस प्रोसेस को जानना ज़रूरी है जो इस प्लैनेट पर हो रहा है, एंड देन आपकी जो डिज़ायर्स है, आपका जो पर्पज़ है, आपका जो मीनिंग है लाइफ का, आप वो सब अचीव कर सकते हो, राइट। सबसे पहले शांत होना, बुद्धिज्म से बुद्धा है, राइट। बुद्धिज्म जो बुद्धा, जो ह्यूमन बीइंग्स रहे हैं बुद्धा, राइट, तो उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एक एक्सपीरियंस जो लिया है, वो आज मेडिटेशन बोला जा रहा है। शांत होना, एग्जैक्टली अपनी लाइफ को देखना, आखिर मेरी लाइफ में मेरी डिज़ायर्स क्या हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स यहाँ ऐसा नहीं है डिज़ायर लेके पैदा होता है, बट हाँ, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को रेडी करता है। हमें बनाता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग लोग। जितना उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है उतना ही वो हमें दे पाते हैं, राइट। आज लोग अवेयर क्यों हैं? बिकॉज वो प्लैनेट से कनेक्ट है, पहले ये नहीं था, राइट। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि मेरी ये डिज़ायर है एंड मेरा ये मैं बहुत ही इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक एक सेंसिटिव मोड में, और मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों, खुद को जानें। ये एक सिंपल एक प्रोसेस है, ह्यूमन बिहेवियर, राइट। सो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड के कुछ प्रोसेस हैं
आप सोचो ना, क्यों आपको पिक्चर्स आती हैं, क्यों आपको अपने अंदर वॉइस सुनाई देती है खुद की, एंड आपको जो भी पिक्चर, जो भी इमेजेस, जो भी वॉइस सुनाई दे रही है वो सब रियल है, कुछ भी इस प्लानट के बाहर से नहीं आया है, राइट। यहाँ अगर सबसे पावरफुल है तो वो है ह्यूमन इमेजिनेशन, सबसे पावरफुल। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, एक नेविल गोडार्ड, राइट। वो एक ऐसा, ये जो जिन्होंने मोहम्मद ने ये लिखा हुआ है कुरान, राइट, एंड ज्यूस ने लिखा हुआ है बाइबल, ऐसे ही उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस लिखा है लाइफ का, बट उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया, उन्होंने ह्यूमंस को बताया कि ह्यूमंस बिहेव कैसे करता है। आपको पता है आपकी जो फीलिंग्स है ना किसी चीज़ को पाने की इच्छा, ये बहुत ही सीक्रेट है, ये वर्क करता है क्योंकि यहाँ एक केमिस्ट्री वर्क करता है। यहाँ हमें खुद को अलग नहीं बनाना है किसी अदर ह्यूमन बींग्स का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेके। हमें तो ये नाम, ये वर्ड ह्यूमंस ने ही दिए हैं, जो मेरा नाम, मेरी पहचान है, ये ह्यूमंस ने ही मुझे दिए है। आज मनी इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों बन गया, ये भी ह्यूमंस का ही पैदा किया हुआ है। अदरवाइज एक ह्यूमन बींग्स को नीड फूड की है, ऑक्सीजन की है, वाटर की है, बस। एंड ह्यूमन हार्ट में, एंड इस प्लैनेट पर टोटल स्पीसीज यूनिवर्स में सबसे एक ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग पार्ट है लव। ऐसा ह्यूमन हार्ट वो नेचुरल है। सो आई थिंक आपको ये सोचना और जानना चाहिए इस बारे में, राइट, क्योंकि मैंने जो जाना है, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सपीरियंस दिया है लाइफ का, और मेरा यही था कि हर एक ह्यूमन बीइंग इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को पहचाने, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, राइट। हमारी ये आइज़ नॉर्मल नहीं है, ये जैसा इंफॉर्मेशन देखेगी, जैसी चीज़ों को कैप्चर करेगी, वही माइंड में रिकॉर्ड करेगी। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने इससे पहले काफ़ी मेडिटेशन में सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड देखा। सबकॉन्शियस माइंड वो जो हमारा ऑर्डर लेता है एवरी सिंगल डे, कॉन्शियस माइंड जो बचपन से रेडी हो चुका है। ये जैसे मेरा एक डिज़ायर है कि मुझे एक जैसे मेरी कुछ डिज़ायर्स हैं, मुझे एक जो लाइफ जीनी है, राइट। वो मेरे डिज़ायर्स क्यों हैं, क्योंकि वो मैंने अपने अंदर फील किया है, महसूस किया है, तो वो सच है। बट यहाँ मुझे माइंड इतना पावरफुल है, मैंने अपने माइंड के लिए काफ़ी हेल्प किया है, मैंने अपने माइंड का इस चीज़ के लिए, क्योंकि माइंड क्या करता है, आपको जब आप इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एवरी सिंगल डे करते हो, तो ये आपको उसके रास्ते बनाते जाएगा, अपने आप आपको वहाँ तक लेके जाएगा। सो यहाँ पे हम सब ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में भी 2 टाइप ऑफ स्पीसीज है, मेल एंड फीमेल। ऑल इज़ ह्यूमन, बट अभी आके कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं ह्यूमन बींग्स, दैन हम खुद को जान ही नहीं पा रहे हैं हम कौन हैं। सो ये बुक है, ये देखिए, ये सीक्रेट, राइट, सीक्रेट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। एंड ये बुक लिखा है रोंडा बर्न ने, राइट। मोट ऑफ वीडियोज़ में मैंने काफ़ी में देखा भी है। इस बुक में सीक्रेट है क्या, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड में बताता हूँ। इस बुक में सीक्रेट है आपके थॉट, आपके ड्रीम्स, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी फीलिंग्स, राइट। एक ह्यूमन माइंड, every human being is a intelligent, every human being is a god, because you have a power। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इस बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड रहा है इनके, ये मैंने जो देखा है, देखो इसमें भी इन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है, राइट।
इसमें एक और बुक है ये मैजिक, राइट, ये मैजिक बुक, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, राइट। इसमें लिखा हुआ है हर चीज़ के लिए आप पहले थैंक्सफुल हो, राइट, अपने लिए, राइट, अपने लाइफ में हो रहे सारी चीज़ों के लिए थैंक्सफुल, ये इसका मैजिक है, राइट। इस बुक में ये नहीं लिखा है कि आप इसको कॉपी करो, इसको फॉलो करो, इस बुक में ये लिखा है एग्जैक्टली आप कौन हो, सबसे पहले ये जानो। जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ अपनी लाइफ में, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं, किसी चीज़ को नहीं, सिर्फ अपने आप पे बिलीव, अपने माइंड पे बिलीव। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ लाइफ का। अदर ह्यूमन बींग्स को देखता हूँ मैं, किसी को अदर चीज़ों पे बिलीव करते हुए, जैसे गॉड पर, राइट, इन सब चीज़ों पर, तो मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम अपनी पावर्स और इसको ना समझ के हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। सो काफ़ी ऐसी बुक रही हैं, शक्ति है, दैनिक है, एंड ये नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच बुक, राइट। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बुक, राइट। सो इसमें भी लिखा हुआ है आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी डिज़ायर्स, राइट, एंड किसी चीज़ को पाने की चाहिए, योर ब्रेन, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ये मेरा इसलिए है क्योंकि आज ह्यूमन बींग्स किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, एंड सो मेरा जो आज वीडियो का मेन टॉपिक था वो मे बी कंप्लीट हुआ है। सो एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आई थिंक मेरा ये मैसेज बहुत ही आपको एक बार रियलाइज़ करना चाहिए, एंड देन इसको फिर से सुनो, राइट। सो गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।